नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उनको एक 3 फेज का मीटर का कनेक्शन जानना था जहां से वो अपने घर का, ठीक है, डायग्राम में देखा जाए तो मैंने यहाँ 3 फेज का एक मीटर का कनेक्शन ले लिया है और वहां से उनको कहना था कि उनके घर का जो होता है फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में 3 अलग से मीटर जाए जो सिंगल फेज का रहे, और जो इससे 3 फेज का जो कनेक्शन आता है तो उसमें हमारा 3 फेज और एक न्यूट्रल आता है। जो हमारा ये 3 फेज का कनेक्शन होता है इसमें क्या है, हमारा जो लाल पीला और जो ब्लू कलर का वो फेज और जो ब्लैक है न्यूट्रल है, इसमें तीनों एक एक फेज है। तो जो तीनों एक एक फेज आएगा वो क्या होगा, तीनों हमारा जो सब मीटर होता है उसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 सब मीटर भी ले लिया, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकंड फ्लोर के लिए, थर्ड फ्लोर के लिए। और एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए मैंने एक फ्लोर का क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और एक सिंपल सा बोर्ड बना के दिखाया कि इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हम 3 फेज के मीटर का कनेक्शन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 3 फेज का ये जो मीटर है इसका कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ले जाएंगे, हमने यहाँ पे लिया है एक 4 पोल का एमसीबी, ठीक है, आप यहाँ पे किटकिट फ्यूज का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से हम जो कनेक्शन होगा वहां से ले जाएंगे, हमने ये 3 जो सब मीटर लिया है, ठीक है, जो ये तीनों हमारे सिंगल फेज का है, इसमें क्या करेंगे हम एक एक फेज तीनों में कनेक्शन करेंगे। एक में हम क्या करेंगे, रेड कलर का फेज जो फेज होता है, जो हमारा येलो फेज होता है, और तीसरा जो ब्लू फेज होता है उससे कनेक्शन करेंगे। और वहां से क्या करेंगे, हम एक किटकिट फ्यूज का यूज करके उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले जाएंगे, जहां पे मैंने एक हमारा जो डीपीएमसीबी होता है वो यूज किया है और साथ में 5 एमसीबी ले लिया। जैसा जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से लिया जा सकता है। मैंने एग्जांपल के लिए 5 ले लिया और यहाँ पे एक बोर्ड ले लिया जिसमें मैंने 5 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज और साथ में 3 होल्डर का कनेक्शन हम उसमें देखेंगे। तो क्या करते हैं, सेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ले लिया है, ठीक है, क्योंकि बिना डायग्राम का तो काम करना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम में पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम पहले यहाँ क्या किया, हम यहाँ पे 3 फेज का जो मीटर था वो ले लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो 4 पोल का एमसीबी था जो हमने इस बोर्ड में लिया था वो यहाँ पे ले लिया है। उसके साथ यहाँ पे 3 जो हमने सिंगल पोल का जो एनर्जी मीटर था वो ले लिया, जो हमारा ये था, ठीक है, ये 3 एनर्जी मीटर था वो हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे 3 होल्डर जो था, ठीक है, ये जो 3 होल्डर है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ये 3 होल्डर हमारे क्या है, 3 फेज को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे हमने किटकिट फ्यूज लिया, किटकिट एक, ये तो हमारा सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए, तीनों हमारा जो अलग अलग से फेज है, ठीक है, जो हमारा तीनों एनर्जी मीटर है वो तीनों के लिए हमने अलग से किटकिट फ्यूज लिया। और यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्शन ले जाएंगे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में और थर्ड फ्लोर में, तीनों में हमारा अलग अलग फेज जाएगा, न्यूट्रल हमारा कॉमन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यही से कनेक्शन दिखाते हुए फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, देखो एक फ्लोर का हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कनेक्शन दिखा देंगे जो हमने यहाँ पे लिया है। और उसके साथ हमने यहाँ पे जो बोर्ड बनाया है, ठीक है, वो हमारा ये बोर्ड हो जाएगा, साथ में 3 होल्डर का कनेक्शन हम उसमें यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम में देखेंगे। तो हमने डायग्राम में क्या क्या यूज किया है, तो डायग्राम में हम पहले एनर्जी मीटर लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले एनर्जी मीटर का कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हम उसका कनेक्शन 4 पोल में लाएंगे, जो हमारा 4 पोल का एमसीबी है। उसका बाद सिंगल पोल का, सिंगल फेज का जो एनर्जी मीटर उसमें कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले जाके, तो हम क्या करते हैं, पहले एनर्जी मीटर का जो हमारा कनेक्शन था वो करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 वायर आएगा जो हमारा फेज का रहेगा और एक आएगा न्यूट्रल का। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों जो फेज का वायर है इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा लाल फेज है, ठीक है, उसको लेके आएंगे। उसके बाद जो हमारा येलो फेज हो जाता है, जो पीला फेज है, उसको इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हमारा एक कनेक्शन जो होगा इस तरीके से होगा, जो हम फेज का वायर, ठीक है, जो फेज का वायर हम इन कराएंगे इस टर्मिनल में, वो आउट करेगा उस टर्मिनल से, ठीक है। सेकंड फेज जो हम इन कराएंगे यहाँ से वो आउट करेगा इस टर्मिनल से। तो तीसरा फेज होगा हम इन कराएंगे इस टर्मिनल से और आउट करेगा इस टर्मिनल से। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने एक फेज लाल जो फेज था, ठीक है, उसको एक टर्मिनल में इन करा, तो जो बगल वाला टर्मिनल खाली है वहां से हमारा आउट करेगा ये लाल फेज। उसी तरीके से हमारा सेकंड फेज येलो है, वो उस टर्मिनल जो इन किया वो क्या होगा, सेकंड वाला जो उसका बगल वाला टर्मिनल वहां से आउट करेगा। उसी तरीके से जो तीसरा हमारा ब्लू फेज है, जहां पे हमने इन कराया उसका बगल वाला टर्मिनल से आउट करेगा। और जो हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, जहां पे हमने इन कराया उसका बगल वाला टर्मिनल से हमारा न्यूट्रल भी आउट करेगा। तो उसी हिसाब से क्या करेंगे, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया है उसी हिसाब से हमने जिस तरीके से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फेज लाया हमारा लाल कलर का, ये इन यहाँ किया तो क्या होगा, आउट यहाँ से कर जाएगा। ये हमारा जो सेकंड फेज था उन यहाँ किया था तो आउट कहाँ से करेगा, आउट यहाँ से करेगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा तीसरा फेज है, ठीक है, जो तीसरा फेज हमारा ब्लू रहेगा उसको इन कराएंगे कहाँ, इस टर्मिनल में, और न्यूट्रल इन कराएंगे इस टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, तीसरा वाला वायर भी इस बोर्ड में ले आते हैं पहले हम, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा फेज इन किया, यहाँ पे इन किया, ये आउट कहाँ से करेगा, ये आउट करेगा इस टर्मिनल से। और जो हमारा चौथा वायर रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का वायर हम इस बोर्ड में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल हम यहाँ लाएंगे, तो न्यूट्रल हमारा आउट कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। तो यहाँ जो था एक फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और ये न्यूट्रल, ये तीनों कनेक्शन हमने इस मीटर में ऑलरेडी करके रख दिया, ठीक है। जो तीनों फेज का जो वायर आया वो और न्यूट्रल का जो कनेक्शन हमने कर दिया। अब वहां से हम क्या करेंगे, ये जो वायर आउट कराएंगे कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा 4 पोल का एमसीबी है,
ये जो हमारा 4 पोल का एमसीबी वहाँ पे, अगर वहाँ पे आप किटकैट फ्यूज यूज कीजिएगा तो किटकैट फ्यूज में ले जाएगा। हमने यहाँ पे 4 पोल का एमसीबी यूज किया, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम में जो हमारा ये 4 पोल का एमसीबी है वहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखने वाला बात है, जो हमारा फेज का वायर इन करेगा कहाँ करेगा, नीचे वाले टर्मिनल में। तो हमारा जो ये 3 टर्मिनल 1 2 3, इसमें हम क्या करेंगे, फेज का वायर इन कराएंगे। और उसके बगल वाला टर्मिनल यहाँ पे जो लास्ट है, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, न्यूट्रल के लिए करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे सिंबल इस तरीके से दिया हुआ है कि जो 3 कलर है ये हमारा 3 फेज के लिए हो गया, और जो लाल कलर दिया हुआ है ये हमारा न्यूट्रल के लिए। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम में उसी तरीके से हम काम करेंगे। हम जो तीनों फेज कलर का जो तीनों फेज का वायर है उसको क्या करेंगे, यहाँ नीचे इन कराएंगे, और जो न्यूट्रल होगा उसको भी नीचे इन कराना, पर हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल इन कराएंगे। हमारा जो लाल कलर वाला फेज रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, येलो यहाँ आ जाएगा, ब्लू वाला यहाँ आ जाएगा, और जो न्यूट्रल है वो यहाँ हम ले आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे फेज का वायर हम यहाँ से लाएंगे, इसी तरीके से हम यहाँ इन करा दिए। ठीक है, जो हमारा सेकेंड फेज है येलो, उसको हम लाएंगे कहाँ पे, इस टर्मिनल में। तो यहाँ से येलो वाला फेज का लाए वायर, उसको यहाँ इन करा दिए। उसी तरीके से हमारा जो तीसरा वायर आएगा ब्लू कलर का फेज, तो तीसरा वायर को हम लाएंगे इसी तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे इन करा देंगे। ठीक है, ये तीनों वायर हमारा क्या हो गया, तीनों फेज का वायर है, जो हमारा कहाँ से आया, एनर्जी मीटर से आया, जो हमारा यहाँ से वायर आउट करेगा। ठीक है, हमारा जो यहाँ से वायर करेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से 3 फेज आउट करेगा, और जो ये न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा उसको हम कहाँ लेके आ जाएंगे, ये जो हमारा एमसीबी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नीचे में कनेक्शन कर दिया। हम क्या करेंगे, ऊपर से जब मीटर से कनेक्शन लाएंगे तो उसका कनेक्शन हम करके दिखा देंगे। और जो चौथा वायर होगा हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से लेके आएंगे, और न्यूट्रल का वायर का कनेक्शन हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ तक कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा इनपुट हो गया एमसीबी में, जो ये तीनों वायर और हमारा ये न्यूट्रल आया, ये हमारा इनपुट में हो गया, ये हमारा इनपुट का। अब हम क्या करेंगे, जो आउट करेगा ये कहाँ से करेगा, इस ऊपर टर्मिनल से, हमारे नीचे से आउट इन किया, ऊपर से आउट करेगा, आउट करके हम कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा ये तीनों मीटर है। ठीक है, तीनों में अलग अलग फेज जाएगा, न्यूट्रल हमारा कॉमन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे, फिर इस बोर्ड का कनेक्शन हम करते देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। जो हमारा रेड कलर का फेज था वो इन यहाँ से किया था, उसको हम आउट यहाँ से कराया। जो सेकंड फेज हमारा येलो था वो इन यहाँ से किया, उसको आउट उसका बगल टर्मिनल से कराया। जो तीसरा फेज था हमारा ब्लू, उसको यहाँ इन कराया और आउट यहाँ से कराया। और चौथा हमारा न्यूट्रल था, उसको हम इन यहाँ पे कराया और आउट यहाँ से कराया। अभी क्या है, ये जो तीनों फेज आ रहे न्यूट्रल का हम आउट कराए, आउट कराए कहाँ ले आए, हम सीधा लेके आ गए जो हमारा यहाँ 4 पोल का एमसीबी था। यहाँ पे पहले में हमने यहाँ रेड येलो और ब्लू यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इन कराया था, तो क्या होगा, ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा, आउट से हमारा रेड यहाँ से करेगा, येलो यहाँ से करेगा, ब्लू यहाँ से करेगा, न्यूट्रल यहाँ से करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जिस हिसाब से वो कनेक्शन ले जाना, उस हिसाब से हम पहले डायग्राम में कनेक्शन कर लेंगे। तो जो हमारा रेड यहाँ पे इन किया था, ठीक है, आउट यहाँ से करेगा, येलो यहाँ इन किया था तो आउट यहाँ से करेगा, ब्लू यहाँ इन किया था तो आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल हमारा इन यहाँ किया था तो आउट यहाँ से करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रेड कलर का जो फेज आउट करेगा उसको कहाँ ले जाना है, तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग सबमीटर लिया है। ठीक है, तीनों हमारा अलग अलग फ्लोर के लिए लिया। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो हम क्या करेंगे, तीनों में अलग अलग फेज डालेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर में हम रेड कलर का फेज डाल देंगे। जो सेकंड वाला जो हमारा फ्लोर होगा, या घर ले लीजिए आप, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, येलो वाला फेज डाल देंगे, और जो तीसरा होगा उसमें हम ब्लू वाला फेज डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों जो वायर आउट कराएंगे हम एक एक करके कराते हैं। हम पहले डायग्राम में देखेंगे। तो हमारा जो रेड कलर का फेज था यहाँ किया था तो आउट यहाँ से करेगा, आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ से आउट कराएंगे। और जो हमारा सिंगल फेज का जो हमारा एनर्जी मीटर था उसमें ले जाएंगे। तो हमारा सिंगल फेज का एनर्जी मीटर में होता क्या है, हमारा जो न्यूट्रल था, देखिए यहाँ पे हमारा 8 टर्मिनल था। ठीक है, जो 3 फेज का जो एनर्जी मीटर था, यहाँ पे हमारा 8 टर्मिनल था। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है हमारा 8 टर्मिनल में, पर जो हमारा जो सिंगल फेज वाला रहता है उसमें 4 टर्मिनल है हमारा। तो 4 टर्मिनल में हमारा होता क्या है, जो हमारा फेज होगा ये इन यहाँ करेगा और आउट इस टर्मिनल से करेगा, न्यूट्रल हमारा इन यहाँ करेगा और आउट यहाँ से करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर एक इन यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, यह क्या हो गया, हमारा एक फेज इन कर गया एनर्जी मीटर में। जो सेकंड हमारा फेज है येलो वाला फेज, उसको हम लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, वो फेज को जब इसको इसमें कलर करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, सेकंड फेज को यहाँ से आउट कराएंगे हम, और आउट कराके कहाँ ले जाना, जो हमारा सेकंड मीटर है, तो सेकंड मीटर हमारा यहाँ पे, तो उसका हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टर्मिनल है यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो तीसरा फेज है उसको कहाँ से आउट कराएंगे, तीसरा फेज हमारा यहाँ से आउट कराएंगे हम। तीसरा फेज हम यहाँ से आउट कराए, और आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा तीसरा जो मीटर है, ठीक है, हमारा तीसरा मीटर यहाँ पे, तीसरा मीटर का जो हमारा ये टर्मिनल है यहाँ पे हम ले जाएंगे। तो क्या हो गया, तीनों जो हमारा एनर्जी मीटर था, ठीक है, एक फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ले तीनों में हमने अलग अलग फेज दिया। ठीक है, इसमें भी हमारा अलग फेज आया है, इसमें हमारा अलग फेज आया है, और इसमें भी जो है हमारा अलग फेज आया है। अब इसके ऊपर क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो हमारा यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रल तो हमने यहाँ पे इन कराया तो आउट यहाँ से करेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल एक ही ले जाएंगे और सब में क्या करेंगे, कनेक्शन दे देंगे। जिस तरीके से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे।
ठीक है। और न्यूट्रल क्या करेंगे, एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे, यहाँ से फिर एक वायर लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे, फिर हम यहीं से एक वायर लेके जाएंगे और एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा तीनों जो एनर्जी मीटर है इसमें फेज या न्यूट्रल आ जाएगा। इसमें फेज या न्यूट्रल आ गया, इसमें फेज या न्यूट्रल आ गया, इसमें फेज या न्यूट्रल आ गया। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अलग अलग फेज है, ठीक है। इसमें हमने हमारा लाल कलर वाला जो फेज होता है रेड फेज है, इसमें येलो फेज और इसमें ब्लू फेज, ठीक है। तीनों फेज का जो कनेक्शन है वो अलग है। अब हम न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कॉमन है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे जिस हिसाब से यहाँ पे फेज इन किया था तो आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा। फेज यहाँ पे हमारा इन किया था तो आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा। और इसी हिसाब से यहाँ भी होगा, जो हमारा फेज यहाँ इन किया है वो आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल हमारे इन यहाँ किया तो न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा यहाँ तक का कनेक्शन है, ठीक है, जो हमारा यहाँ 4 पोल का एमसीबी से हमने जो एनर्जी मीटर में कनेक्शन दिया उसका कनेक्शन हम पहले इसमें कर लेते हैं। तो हमने भी इसी हिसाब से कनेक्शन कर दिया। जो हमारा रेड कलर का फेज था वो यहाँ से आउट किया, येलो फेज है यहाँ से आउट किया, जो ब्लू फेज था वहाँ से आउट किया, न्यूट्रल यहाँ से आउट किया, ठीक है। जो हमारा 4 पोल का एमसीबी था, जो हिसाब से हमने डायग्राम में यहाँ पे काम किया था उस हिसाब से इसमें यहाँ पे किया। और यहाँ पे हम क्या किया, जो हमने यहाँ से फिर आउट कराया था डायग्राम में, जो हमारा लाल कलर का फेज था वो इस एनर्जी मीटर में चल गया था, जो हमारा येलो कलर वाला फेज था वो इस एनर्जी मीटर में चल गया था, जो ब्लू कलर वाला फेज था वो इस एनर्जी मीटर में चल गया था। तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे काम किया। जो हमारा लाल कलर वाला फेज था, ठीक है, रेड कलर वाला फेज वो हमारा ये एनर्जी मीटर में चल गया। जो येलो कलर वाला फेज था उसको हम लेके आ गए, जो ये एनर्जी मीटर है उसका इस टर्मिनल में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्लू कलर वाला फेज था उसको लेके आ गए है ये जो एनर्जी मीटर था। और इसमें का साथ हम जो न्यूट्रल का था, न्यूट्रल हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। देखिए न्यूट्रल का एक वायर लिया, यहीं से एक लूप बना के हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया। फिर यही वायर से एक लूप हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा वायर का लूप है उसका कनेक्शन हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और जो यही वायर को हम लेके चल गए सीधा यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया, ये तीनों एनर्जी मीटर में फेज या न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। मतलब हम कनेक्शन देंगे तो क्या होगा, ये तीनों कनेक्शन हमारा ऑन हो जाएगा, मीटर ऑन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे। सप्लाई देंगे कहाँ ले जाना हमको, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में या फ्लोर में, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में, जैसे ये एनर्जी मीटर हमारा फर्स्ट फ्लोर का, तो यहाँ से वो कनेक्शन जाएगा हमारा फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक किटकट फ्यूज का यूज करेंगे और वहाँ से हम ले जाएंगे सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एनर्जी मीटर यहाँ का एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट फ्लोर का ये एनर्जी मीटर हमारा, तो हमारा एक फेज इन यहाँ किया, न्यूट्रल हमारा इन यहाँ किया, तो फेज हमारा आउट कहाँ से करेगा, फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा। यहाँ से आउट कराए क्या करेंगे, जो फेज होगा फेज को ले जाएंगे कहाँ पे, किटकट फ्यूज का एक भी कोई भी नीचे टर्मिनल में, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो फेज का वायर आउट कराया हम यहाँ से ले गए ये किटकट फ्यूज का ये नीचे वाले टर्मिनल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम आउट कराएंगे। यहाँ से फेज आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, सीधा जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा वहाँ पे, क्योंकि कोई भी फ्लोर है उसमें हमारे पास 3 वायर आएगा। पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। तो फिलहाल अभी हम फेज या न्यूट्रल ले जा रहे हैं, तो हमारा फेज का वायर यहाँ पे इन कर गया। अब क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे है, तो न्यूट्रल का वायर हम यहाँ पे है हमारा, ठीक है। न्यूट्रल हमारे यहाँ पे, तो न्यूट्रल का वायर इस तरीके से लाएंगे और ये फ्लोर में हम ले जाएंगे। तो इस क्या हो गया, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर में फेज या न्यूट्रल का काम था, ठीक है, वो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जो फेज या न्यूट्रल का वायर कहाँ आएगा, तो ये हमारा आएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो हमारा यहाँ पे डीपी जो हमने डीपीएमसीबी लिया वहाँ का नीचे टर्मिनल हमारा फेज या न्यूट्रल आ जाएगा। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो होगा, सेकेंड वाला में भी जो हमारा फेज इन किया यहाँ पे इन किया, तो फेज हमारा आउट करेगा, कहाँ आउट करेगा, फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा। आउट कराएगा कहाँ ले जाएंगे हम, किटकट फ्यूज का नीचे वाला टर्मिनल। तो ये किटकट फ्यूज का नीचे टर्मिनल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर आउट कराएंगे और ले जाएंगे जो हमारा सेकंड फ्लोर होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ भी हमको न्यूट्रल पहुँचाना है, तो न्यूट्रल हमारा कहाँ से आएगा, तो न्यूट्रल आएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। जो हमारा फिर क्या है, न्यूट्रल यहाँ इन किया, तो न्यूट्रल हमारे यहाँ से आउट करेगा, तो हम न्यूट्रल यहाँ से आउट कराएंगे और ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा ये जो मीटर है, ये हमारा तीसरा ये एनर्जी मीटर है, इसमें भी हमारा इसी तरीके से होगा। जो हमारा फेज इन किया है, इन कहाँ किया है, इस टर्मिनल में, न्यूट्रल इन इस टर्मिनल, तो हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा इस टर्मिनल से। तो क्या करते हैं, फेज यहाँ से आउट कराएंगे, ठीक है। फेज इस टर्मिनल से आउट कराए कहाँ पे, लाइक किटकट फ्यूज में, किटकट फ्यूज से एक वायर आउट कराएंगे और आउट करा के लिए कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा सीधा थर्ड फ्लोर में, ठीक है। उसी तरीके से हम न्यूट्रल भी चाहिए यहाँ पे, जो हमारा थर्ड फ्लोर है, तो हम न्यूट्रल यहाँ से लाएंगे, न्यूट्रल यहाँ से लाएंगे और ये न्यूट्रल हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, तीनों जो फ्लोर था उसमें हमने फेज या न्यूट्रल लिया। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर में फेज या न्यूट्रल आ गया, सेकंड फ्लोर में फेज या न्यूट्रल आ गया, थर्ड फ्लोर में भी फेज या न्यूट्रल आ गया। और हमारा क्या बच रहा है इसमें, जो हमने यहाँ पे 3 होल्डर का कनेक्शन किया है, ठीक है। ये तीनों होल्डर हमारे तीनों फेज के लिए है। हम क्या करेंगे, जो हमारे देखिए ये अगर ये फेज के लिए हमारा सिंबल किया हुआ है, ठीक है। ये बल्ब हमारा अगर ये एनर्जी मीटर से, ठीक है, हमारा अगर ये बल्ब हमारा ये एनर्जी मीटर से, सेकंड वाला जो बल्ब है ये एनर्जी मीटर से, थर्ड वाला बल्ब ये एनर्जी मीटर से, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कनेक्शन होगा कि देखिए कोई भी बल्ब है उसको जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल,
एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल, इसको भी जलाने के लिए चाहिए एक फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग फेज क्या है, तो हमारा जो फेज जाएगा वो कहाँ से जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये क्रिटिकल फ्यूज है, ठीक है, क्रिटिकल फ्यूज से जो एक वायर हम आउट करा के ले गए थे फ्लोर में, जो आउटपुट में था, वहीं से एक वायर हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, और सीधा ले जाएंगे ये बल्ब में। ठीक है, उसी हिसाब से जो हमारा सेकंड फेज के लिए हमने लिया था, तो सेकंड फेज के लिए जो हमारा आउट कहाँ से किया था, क्रिटिकल फ्यूज का जहाँ से आउट किया था, जो हमारा सप्लाई में जा रहा था, वहीं से एक वायर का यहाँ से लूप लेंगे। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है, तीसरा भी हमारा यहीं से जाएगा, तो हमारा तीसरा क्रिटिकल फ्यूज, तीसरा फेज क्या है, तो यहाँ से भी हम एक वायर आउट कराएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लाली कलर का पेन यूज किया, ये हमारा फेजी का वायर है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे पहुँच गया ये बल्ब में। तीनों बल्ब में हमारा फेज करंट पहुँच गया। एक हमारा क्या है, एक हमारा रेड फेज का है, ठीक है, ये हमारा येलो फेज का है, ये हमारा ब्लू फेज का है। पर तीनों फेज हमारा न्यूट्रल सिर्फ चाहिए, तो न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे था। ठीक है, ये हम यहाँ से लूप बना के ले सकते थे, या अंदर हम कहीं भी सप्लायर है, या हम यहाँ से ले आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे जो ये था, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ले आ सकते हैं न्यूट्रल। एक न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल बार दे दिया है, न्यूट्रल बार में देंगे, फिर यहीं से सारा कनेक्शन हम कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल जो होगा यहीं से ले लेते हैं, हमारा जो एमसीबी है, यहाँ से एक न्यूट्रल ले गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बल्ब में न्यूट्रल पहुँच गया। अब यहीं से हम एक लूप बनाएंगे और ले जाएंगे इस बल्ब में। अब यहीं से एक लूप बनाएंगे, हम ले जाएंगे इस बल्ब में। इस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए, आपका एनर्जी मीटर में जब यहाँ से फेज न्यूट्रल आएगा, तो आपका एनर्जी मीटर हमारे साथ ग्लो करते रहेगा। अगर किस कारण से आपका क्रिटिकल फ्यूज जल भी जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो ये इंडिकेटर है, ये बल्ब एक हिसाब से इंडिकेटर का काम करेगा, तो ये बल्ब हमारा उसमें नहीं जलेगा। ठीक है, अब फिर फ्यूज को ठीक कर लीजिएगा, तो क्या होगा, उसका बल्ब जलने लगेगा। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक का कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने अलग से डायग्राम बना दिया है। हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन देखेंगे, और इसको हम फिर क्या करेंगे, इस बोर्ड को हम चेक करके देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में फेज और न्यूट्रल का वायर आया था, उसका कनेक्शन करेंगे। तो कोई भी हम एक फ्लोर का एग्जांपल के ले लेते हैं, सपोज हम थर्ड फ्लोर का लेते हैं, तो थर्ड फ्लोर में हमारा क्या आया, जैसे फेज और न्यूट्रल यहाँ इन किया, तो फेज और न्यूट्रल हमारा यहाँ आउट किया, तो फेज हमारा क्रिटिकल फ्यूज के थ्रू हमारा आउट करके कहाँ पे आ गया, थर्ड फ्लोर में। तो थर्ड फ्लोर में कहाँ पे आएगा, वहाँ से आएगा सीधा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाएंगे, और वहाँ से सप्लाई होगा हर रूम में। ठीक है, तो वहाँ पे रूम में आपका 2 रूम, किचन, बाथरूम, सारा चीज़ का एमसीबी रहेगा, जो हिसाब से आप यूज करना चाहे। तो हम एग्जांपल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम एक बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाएंगे, क्योंकि उतना बड़ा बोर्ड बनाना संभव नहीं है कि हर रूम का दिखाए। तो इस तरीके से मैंने जुड़ा हुआ वीडियो बहुत सारा बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल एक बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एक रूम का कनेक्शन किस तरीके से था। जैसे हमने यहाँ पे जो बताया, वहाँ से 3 फेज का कनेक्शन बताया। 3 फेज से हम कहाँ पे आए, जो मैंने सिंगल फेज का कनेक्शन किया, उसमें भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का अलग, वैसे एक ही चीज का बता रहे, एक का जिस हिसाब से होगा, दूसरा का भी उसी हिसाब से होगा, तीसरा का भी उसी हिसाब से होगा, क्योंकि इसमें भी फेजर न्यूट्रल आया, इसमें फेजर न्यूट्रल आया, इसमें फेजर न्यूट्रल आया। ठीक है, इसमें बशर्ते क्या है, ये हमारा रेड फेज का, ये हमारा येलो फेज का, ये हमारा ब्लू फेज इसमें पहुंचा। ठीक है, क्योंकि हमारा लोड क्या है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिलहाल हमें जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसमें हम एक डीपी, जो हमारा डीपी एमसीबी वो ले लेंगे, और साथ में 5 एमसीबी ले लेंगे। उसमें हम एक बोर्ड का कनेक्शन करके देखेंगे, जो ये बोर्ड हमने यहाँ पे लिया, जिसमें हमने एक सॉकेट और 5 स्विच, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज का यूज किया। तो हमने इस हिसाब से यहाँ पे एक बोर्ड बना लिया, जिसमें एक 5 पिन सॉकेट, 5 स्विच, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज है। ये जो बोर्ड है, इसका बोर्ड वायरिंग का जो कनेक्शन है, उस पर हम आगे वाला वीडियो जो बनाऊंगा, उसमें हम क्या करेंगे, ये बोर्ड का कनेक्शन के बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल हम हल्के सा बात करते हैं इस बोर्ड में कनेक्शन किस तरीके से आएगा। इसमें हम 3 बल्ब का कनेक्शन करके देखेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें फिलहाल जिस हिसाब से हमारा फेज और न्यूट्रल हमारा इस फ्लोर में आया, ठीक है, फेज और न्यूट्रल आया थर्ड फ्लोर में, तो क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल का जो वायर यहाँ पे आया हमारा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लेके रखते हैं, ऐसा कनेक्शन करके हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल किसको लेके आएंगे, तो हमारा जो डीपीएमसीबी उसमें लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर लाएंगे, और साथ में हम न्यूट्रल का वायर को भी इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, जो हमारा जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में जो वायर आया था, क्या आया था, फेज और न्यूट्रल था। तो जो फेज का वायर आएगा हम कहाँ लेके आएंगे, जो हमारा यहाँ पे डीपीएमसीबी, उसमें हम क्या करेंगे, फेज का वायर टर्मिनल में इन करा देंगे, और जो न्यूट्रल का वायर है उसके बगल वाले टर्मिनल में हम इन करा देंगे। अब हमारा क्या होगा, फेज का वायर यहाँ इन किया तो आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल का वायर यहाँ इन किया तो आउट यहाँ से करेगा। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर यहाँ से आउट कराएंगे। आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, तो हमने यहाँ पे जितना 5 एमसीबी लिया था, वहाँ पे अब 6, 7, 8 जितना एमसीबी रहेगा, उस हिसाब से इसका क्या होगा, करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 लिया, यहाँ पे 6, 7 ले लीजिए। करना क्या है, जैसे ये हमारा जो डीपीएमसीबी जो फेज का वायर इसमें इन किया, यहाँ से आउट करा, जो आउट करेगा वायर को क्या करना, इसका सारा नीचे वाला टर्मिनल, ठीक है, वायर को लेके आएंगे हम
यहाँ पे जितना भी एमसीबी रहेगा सारे एमसीबी के नीचे टर्मिनल हम क्या करेंगे, इसको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जितना भी है एमसीबी है सबका नीचे टर्मिनल हमारा फेज पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई रूम का है तो ठीक है, ये से फर्स्ट रूम का है, ये सेकंड रूम का है, ये थर्ड रूम का है, ये किचन का है, ठीक है, ये हमारा बाथरूम का है। जो हिसाब से आपका लोड रहेगा रूम का या बाथरूम का, उस हिसाब से यहाँ पे उतना एम्पेयर का आप एमसीबी का यूज कीजिएगा। अब क्या करना है, जैसे ये रूम में जाएगा तो इसका जो फेज का है वायर यहाँ से निकलेगा। ठीक है, न्यूट्रल कहाँ से निकलेगा, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे, न्यूट्रल हमारा यहाँ इन किया तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा। तो हमको कहाँ लेके आना है, जैसे ये एक सिंगल रूम का वायरिंग है। ठीक है, इस बोर्ड में हमने यहाँ पे एक रूम का बोर्ड है, इसमें हमने क्या किया है, जैसे 5 स्विच, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज लिया। इसमें को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, इसको यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे और एक रूम रहेगा, ठीक है, ये रूम नंबर 2 कर देते हैं, ये रूम नंबर 3 कर देते हैं, यहाँ पे किचन कर देते हैं, इसको भी यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, इसमें भी फेज या न्यूट्रल चाहिए, इसमें भी फेज या न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, तो ये से रूम नंबर 1 का बोर्ड है, तो इसमें फेज या न्यूट्रल, तो फेज हमारा यहाँ से आ गया, न्यूट्रल यहाँ से ले लीजिए आप। ये रूम नंबर 2 के लिए आपको बोर्ड चाहिए तो इसका फेज का वायर है, अब इसमें ले लीजिए। रूम नंबर 3 के लिए फेज का वायर चाहिए, यहाँ से ले जाइए। किचन के लिए फेज का वायर चाहिए, यहाँ से ले जाइए। न्यूट्रल का है जो कॉमन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, हम एग्जांपल के लिए एक रूम नंबर सपोज बता रहे, रूम नंबर 1 ले लेते हैं, उसका बोर्ड में को फेज या न्यूट्रल का वायर लेके जाना, तो रूम नंबर 1 के लिए ये एमसीबी का यूज किया तो यहाँ से फेज का वायर को लेके आ जाएंगे इस बोर्ड में। ठीक है, इसी हिसाब से न्यूट्रल हम कहाँ से लाएंगे, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया तो न्यूट्रल हम यहाँ से ले आएंगे। ठीक है, ये आ गया इस बोर्ड में हमारा फेज या न्यूट्रल का वायर। अब फेज का वायर को कहाँ लेके आना, तो इस बोर्ड में हमने फ्यूज का यूज किया है, तो फ्यूज रहेगा तो क्या होगा, जो फेज का वायर है वो हमारा फ्यूज का एक टर्मिनल में हम लेते आएंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्यूज का वायर को यहाँ से लेके आएंगे पहले हम फ्यूज में। ठीक है, फ्यूज का उसको टर्मिनल दिया, अब क्या करेंगे, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, एक इंडिकेटर में, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर है इसको ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक फेज एक न्यूट्रल। ठीक है, वो एक टर्मिनल फेज चाहिए, एक टर्मिनल न्यूट्रल, तो हम क्या करेंगे, निचला टर्मिनल फेज दे देंगे, ऊपर टर्मिनल न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा फेज का वायर आया था, फेज का वायर कहाँ लाए थे, यहाँ पे फ्यूज में, ऊपर टर्मिनल में, नीचे टर्मिनल से आउट करा, एक ले गया इंडिकेटर में, और यहाँ पे जितना स्विच है, ठीक है, सारा स्विच का नीचे टर्मिनल हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 5 स्विच का जगह अगर 6 स्विच, 7 स्विच, 8 स्विच, जितना भी स्विच है सारा स्विच के नीचे टर्मिनल फेज का कनेक्शन चल जाएगा। अब हमको डिसाइड करना है क्या, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का ये टर्मिनल में। ठीक है, जहाँ पे एल लिखा होगा, हर सॉकेट में लिखा होता है एल एन, और ये बॉडी अर्थिंग है। ठीक है, यहाँ पे आज हम बॉडी अर्थिंग पे बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फेज और न्यूट्रल पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बोर्ड में हमारा फेज का काम खत्म हो गया। अब हमको क्या बचा, न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, एक इंडिकेटर में भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करें, न्यूट्रल का वायर लेके एक इंडिकेटर में दे दिया, और इंडिकेटर से एक लूप बनाया हम यहाँ पे दे दिया। तो क्या हो गया, ये बोर्ड में हमारा फेज और न्यूट्रल काम खत्म हो गया। अगर बॉडी अर्थिंग रहेगा तो बॉडी अर्थिंग कनेक्शन आप यहाँ पे दे दीजिएगा। अब यहाँ पे इस बोर्ड में हमने क्या किया, 3 बल्ब का कनेक्शन किया। ठीक है, हर बल्ब को जलाने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए, पहले भी मैंने बताया था। तो जो हमारा फेज का वायर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, तुमको यहाँ पे मेरा 4 स्विच बच रहा है। ठीक है, एक स्विच बच रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, 3 4 3 2 5, यहाँ पे एक स्विच मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, यहाँ पे हमारा 5 स्विच बच रहा है। ठीक है, डायग्राम में। तो हमको क्या करना है, इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा स्विच हमको यूज करना है। ठीक है, जैसे ये स्विच से हमको ये बल्ब का कनेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये बल्ब में। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब में। अगर ये स्विच से हमको इस बल्ब का कनेक्शन करना है, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से लेके चल जाएंगे एक वायर यहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ पे फेज पहुंचा, क्योंकि ये स्विच के नीचे टर्मिनल तो हमारा फेज था। ठीक है, क्योंकि हमारा फेज का जो वायर आया था कहाँ आया था, फिर आया था फ्यूज में, फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट कराया इंडिकेटर, फिर सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में आया था। तो हमारा क्या था, यहाँ पे फेज था, ये जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे फेज का करंट पहुंचेगा। ठीक है, तो हमको साथ में फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं। न्यूट्रल आपको जहाँ से सुविधा होगा, हमको यहाँ से सुविधा हो रहा तो हम न्यूट्रल यहाँ से एक यहाँ पहुँचा दिए, यहीं से एक लूप बनाए यहाँ पहुँचा दिया, यहीं से एक लूप बनाया यहाँ पहुँचा दिया। तो क्या हो गया, ये तीनों बल्ब में हमारा न्यूट्रल पहुँच गया। ठीक है, और फेज जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज का करंट पहुँचेगा तो ये बल्ब हमारा जलेगा। तो सिंपल सा ये छोटा सा हमारा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ एक बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो वीडियो है मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो हम फिलहाल क्या करेंगे, ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये जो बोर्ड है इसका हमने वायरिंग किया था, तो हिसाब से हमने देखिए फेज और न्यूट्रल का जो वायर था, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल का वायर को हमने यहाँ पे लेके आया। अब फेज का वायर और न्यूट्रल का, फेज का वायर को हमने यहाँ पे इन कराया, न्यूट्रल का वायर को यहाँ इन कराया। अब यहाँ से फिर क्या किया, ऊपर से फेज का वायर का आउट कराया, ये लाल कलर का फेज का वायर है, इसको हम आउट कराए कहाँ ले गए, सीधा ए एमसीबी में। ठीक है, एक एमसीबी में ले गए, तो यहाँ से क्या होगा, ये सबको आपस में फिर हमने कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया, सारा एमसीबी के नीचे टर्मिनल में जो हमारा 5 एमसीबी है उसके नीचे टर्मिनल हमारा फेज करंट पहुंच गया। अब ऊपर टर्मिनल से हम रूम बाय रूम आउट कराएंगे। तो हमने क्या किया, एक रूम का, ठीक है, कोई भी एक एमसीबी से हमने यहाँ से आउट कराया, और आउट करा के फेज का वायर कहाँ लेके, ये जो हमारा बोर्ड है, ठीक है,
अरे है में हमको फेज के साथ न्यूट्रल चाहिए था, तो न्यूट्रल हमने कहाँ से लिया, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट किया था, ठीक है, हमारा एमसीबी का ऊपर टर्मिनल से, जो हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट किया था एमसीबी का ऊपर टर्मिनल से, तो यहाँ से न्यूट्रल आउट कराए कहाँ ले गए थे, इस बोर्ड में लेके आए थे, ठीक है, न्यूट्रल का वायर। तो यहाँ से इसी तरीके से यहाँ पे न्यूट्रल का वायर का आउट कराया हम, और यहाँ से आउट करा के इस बोर्ड में ले आए, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इससे एक वायर को हमने न्यूट्रल लिया, सारा जो तीनों होल्डर है उसको कॉमन ले लिया, और जो फेज का वायर है वो अलग अलग गया। हमारा जो फेज का वायर देखिए ये अलग है, और जो न्यूट्रल का वायर एक हम लेके गए, ठीक है, और ये तीनों होल्डर में हमने कॉमन में कनेक्शन कर दिया है। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक का हमारा एग्जाम्पल के लिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसका और एक रूम का वायरिंग का कनेक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार चेक करके देख लेंगे, जो हमने इतना बड़ा कनेक्शन किया है, मीटर कनेक्शन किया, उसका कनेक्शन में सही किया है कि नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, तो ये हमारा जो 3 फेज का मीटर था इसमें हमारा कनेक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आउट करा के हम कहाँ ले गए थे, हमारा आ गया था ये जो एमसीबी है, ठीक है। हम इसको जैसे ऑन करेंगे तो हमारा ये तीनों जो एनर्जी मीटर उसमें कनेक्शन आ जाना चाहिए, तो इसको जैसे ऑन करते हैं तो ये तीनों एनर्जी मीटर में हमारा कनेक्शन आ गया, और ये तीनों इंडिकेटर जो हमारा तीनों फेज के लिए था ये अलग से जा रहा है, ठीक है। इसमें होगा क्या, देखिए जैसे ये फ्यूज के थ्रू हमारा सप्लाई किया है, जैसे इसका अगर ये फ्यूज हमारा कट जाएगा, ठीक है, लाइन रहेगा तो हमारा क्या एनर्जी मीटर यहाँ जलते रहेगा। अगर हमारा लाइन कट जाता है, फ्यूज कट जाता है सपोज, ठीक है, कुछ लोड के चक्कर में फ्यूज जलेगा तो क्या होगा, ये जो इंडिकेटर हमारा बंद हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, जैसे ये फ्यूज हम निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेटर बंद हो गया, ठीक है। फिर इसे हमको फ्यूज ठीक कर देंगे इसका, और फ्यूज लगा के जोड़ देंगे, तो फिर इसका कनेक्शन हमारा ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हिसाब से हमारा कनेक्शन होगा। इसमें भी हमारा यही सेकंड फेज है, सेकंड इंडिकेटर है, जैसे सेकंड हम एमसीबी निकालते हैं तो ये फ्यूज निकालते हैं तो ये हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से हमारा तीसरा भी है। तो ये क्या हो गया, ये तीनों रूम का हमारा कनेक्शन, जो हमारा तीनों फ्लोर का कनेक्शन होगा यहाँ से निकलेगा, जो उन्होंने कमेंट में कहा था 3 मीटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो कनेक्शन था वो मैंने अपने हिसाब से ले गया था। तो यहाँ पे क्या क्या था, एक रूम का ले गया था जो हमारा ये फेज का था, तो हमने यहाँ पे कि फेज और न्यूट्रल का जो वायर है यहाँ से आउट करा के हम ले गए कहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ये एमसीबी हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एमसीबी हमारा जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ सप्लाई चल जाएगा, ये जितना भी हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है, ठीक है, तो हमारा ऑन था। अब हम यहाँ सप्लाई कहाँ से दिए, ये एमसीबी के थ्रू दिए, फिर ये एमसीबी जैसे ऑन करेंगे तो हमारा ये इंडिकेटर ग्लो करने लग गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक एक होल्डर को चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा जो बोर्ड वायरिंग था उसका भी कंप्लीट हो गया। इसका बोर्ड वायरिंग मैं अलग से वीडियो अलग से बना दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, अब ये हमारा जो 5 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज का हमारा बोर्ड वायरिंग होता है। तो भैया कमेंट के अनुसार उन्होंने 3 फेज कनेक्शन से सिंगल फेज का जो हमारा अलग से सब मीटर कनेक्शन होता है वो हमने करके दिखा दिया है। आप इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए, धन्यवाद।